हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बड़ा क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। हमने क्या फाइंड करना है? दो नंबर जिनका सम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे मैं रीड करना सिखाऊंगा आप उसी तरह से रीड करेंगे, क्योंकि रीडिंग इज इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन एक ही टाइप का है, क्लियर? लेकिन वो टाइप तब समझ आएगी जब आपको रीड करना आएगा। तो पहली चीज आपने क्या फाइंड करनी है? जो फाइंड करना है वो आपका फंक्शन है। क्या फाइंड करना है? आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, क्लियर? whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन ना दो पोर्शंस में डिवाइडेड होगा हमेशा। पहला पोर्शन क्या सा होगा? आपने दो पोर्शंस ढूंढने हैं, टू पार्ट्स। एवरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट आपका एफ एक्स क्या है, जिसको मैंने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। क्या करना है? जिसको पंजाबी च जिहदी मैं मैक्सिमम वैल्यू कढनी है ते या जिहदी मिनिमम वैल्यू कढनी। पहले तो वो फंक्शन लभना है, ठीक। दूसरी गिवन की है, बस जिन्हें दो चीजा लभ लिया सम च वो हर एक सम कर लेगा, ठीक। हुण सम च वेखो तो किसी ना किसी चीज में ना किसी वैल्यू में या तो वड्डी करने वास्ते कहेगा ते या वो मिनिमम करना। देखो इस स्टेटमेंट से पढ़ो, किन्नू मैक्सिमाइज करने वास्ते कह रहा है कि मिनिमाइज करने वास्ते कह रहा है? लार्जर मतलब मैक्सिमाइज किन्नू? प्रोडक्ट नू। प्रोडक्ट की दी दो नंबर ने, प्रोडक्ट की दी दो नंबर ने, तो उन्होंने कंडीशन देती है उन्हें है गिवन है की है। गल समझ आई? दोबारा सुन लो, यही मेन चीज है। जेड़ा क्वेश्चन समझ गया वो अगले सारे सम करता जाएगा आराम। दो चीजा, पहली मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना? मैंने मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्ट को, इसको प्रोडक्ट को। और मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है, ठीक। अब मैं सम स्टार्ट करने जा रहा हूं। दो नंबर फाइंड करने, दो नंबर, एक एक्स और एक वाई ले। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो तरीकों से कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने मैक्सिमम मिनिमम के जितने सम लिए सब में एक ही वेरिएबल लिया ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या होती थी? इको वेरिएबल, पावर 4 डिग्री दी, पावर 3 डिग्री दी, दूसरा वेरिएबल नहीं आता था। यहां पर मैं दो वेरिएबल है, मतलब अगर आप दो वेरिएबल यूज कर भी रहे हो तो तुसी ओदे विचों इको वेरिएबल की वैल्यू करनी है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। इस करके मैं जान के दो वेरिएबल ले, एक को वेरिएबल ना भी सामने निकल सकता है, ठीक है। सो लेट टू नंबर्स अपन ले ले एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई, हाँ जी कितना है? 24। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ एक वेरिएबल की वैल्यू ਕੱਢ लो इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। किहदी करना चाहोगे? वैसे सोहना लगदा अपन नूं एक्स ही है ना, तो सम सारा वाई च बना, एक्स च बना लांगे ना। वाई की वैल्यू ਕੱਢ ली इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ गिवन कंडीशन थी ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ 1, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करना। नाउ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मैक्सिमाइज करना है कौन है? प्रोडक्ट कितनी है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये तो हमने फाइंड करनी है। इसको ही एफ एक्स मान लो, और मैं इसको एफ एक्स मान रहा हूं तो मतलब मैं सारा फंक्शन एक्स में चाहता हूं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होती है? एक्स इंटू वाई। अब वाई की वैल्यू कर दो, सारा नाल नाल लिखी जाती है। जो मैं लिखने का टाइम देना फिर इन्हें कहना हूं समझ लीजिए, ता नहीं समझ आती। समझ लगी? सो मैंने एफ एक्स की वैल्यू प्रोडक्ट से बनाई है जिसको मैंने मैक्सिमाइज करना था, तो एफ एक्स मिल गया, गॉट इट। अब आगे वही सम है मैक्सिमम मिनिमम का। 100 क्या करना अब? मैक्सिमाइज और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे मैक्सिमाइज? मल्टीप्लाई कर दें 24x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माई एफ एक्स
पहले डेरिवेटिव करते हैं 24 माइनस 2x, उसके बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देते हैं और x की वैल्यू आ जाती है कितनी 24/12, 24/2 दैट इज 12 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। बाद में क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा -2। डबल डेरिवेटिव किसका करना है, इसका करना है, इस चीज का। तो ये -2 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 12 भर भी दूं तो भी क्या आएगा -2। तो विच इज मतलब कि एग्जिस्ट कितना मैक्सिमा, देयरफॉर x into 12 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो उन्हें यही पूछा ना प्रोडक्ट लार्जर कदों होएगी, प्रोडक्ट लार्जर कदों होएगी जब x की वैल्यू कितनी आएगी 12, एक नंबर की आएगा 12। सो x इक्वल टू 12, y की वैल्यू कर दो इथों दी, इन नंबर दो y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 दैट इज y इज इक्वल टू 12। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮ ਜੇ 24 ਹੈ ਤੇ 10 ਤੇ 14 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ 24, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 140। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 12 ਤੇ 12 24 ਹੁੰਦਾ, 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 144। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਸਮ 24 ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 11, ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ 13, 11 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 144 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 12 ਤੇ ਆਉਂਦੀ है। क्लियर, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन च भर दो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एच भर दो। इसको सॉल्व कर लो 144 है। क्लियर हो गया, नोट डाउन करो भगत। अब इसको क्या करना अल्टीमेटली 0 के इक्वल, तो जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो एक बार 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक बार x की वैल्यू 60 आ गई और एक बार x की वैल्यू 60/4, 15 चौकी 60। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 15 एंड 16। अब किस पे मैक्सिमाइज है वो चेक करना है, तो वो चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। अब डबल डेरिवेटिव कर लो, ठीक है भाई। डबल डेरिवेटिव यहां से करेंगे फ्रॉम 1, अगेन u इंटू वी लगा दे, तो पहली ब्रैकेट एज इट इज 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -4 प्लस 60 माइनस 4x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 अगे 60 माइनस एक्स एक पावर घट गई, 60 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो गया जी। डेरिवेटिव खत्म, सॉल्व कर लो, होल स्क्वायर ना खोलियो। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल ले, बाद में निकाल दे। +2 टाइम्स, देखो कैलकुलेशन अपनी अपनी है, कैलकुलेशन जो सही तरीके कर लोगे तो कई बार सम टाइम बड़ा बच जाता है। जे तुम होल स्केयर खोलन लग गए ना तो बाद फैक्टराइज दोबारा करना तो फिर घंटा तो इसे सम लग जाना। हाँ जी, तो यहां से 60 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, तो 60 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच रहा है
-4 टाइम्स 60 माइनस एक्स -2 टाइम्स 60 माइनस 4। देखो ये बच रहा है, अंदर सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, सीधी वैल्यू पर नहीं तो सीधी वैल्यू पर लो, ये बढ़िया। तो अब मैं चेक करने वाला हूं 60 वर्ग पे डबल डेरिवेटिव, दिस इज माय डबल डेरिवेटिव ना। तो अगर मैं देखो x इक्वल टू 60 भरता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, देखो 60 माइनस 60, ये तो सारा मल्टीप्लाइड हुआ हुआ ना, ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब 60 इज नॉट पॉसिबल, 60 इज नॉट पॉसिबल। देखो यहां पर देखो, इधर देखो, अगर एक नंबर 60 है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा y, जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है। तो एक नंबर तो बिल्कुल ही जीरो हो गया, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ, याद है, इन्फ्लेक्शन। तो अब चेक करते हैं f डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू 15 पे, ऑब्वियसली मैक्सिमम ही आएगा, नेगेटिव आंसर देगा। देख लेते हैं, 60 माइनस 15 कितना हो गया, 45 माइनस 4, 45 आएगा ना, है ना, 55 10 15, 4 इंटू 45 माइनस 2 इंटू 15 24 60, ये तो खत्म ही हो गया। तो 45 इंटू माइनस 4 इंटू 45, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, नेगेटिव, हमने तो साइन ही देखना है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ गया। तो y की वैल्यू है 60 माइनस एक्स, तो दोनों वैल्यूज को लास्ट में पैक करो, 5 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ चुकी, टैली कर लो अपना अपना सम सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स का होल पावर 5, ठीक है। इस पे आपने u इंटू वी लगाया होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5 आगे 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू माइनस 1 प्लस 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कुछ कॉमन आ रहा है, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन, अंदर क्या बचा, -5 एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स इंटू 2x, यही आया ना। अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आया, ये आएगा -2x स्क्वायर, और ये बन गया -7x स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, 7x, ये बना। और कुछ कॉमन करना है तो 7x भी कॉमन निकाल लो, दिखा नहीं किसी को, देखो भाई कॉमन निकालोगे तो सम बड़ा इजी हो जाएगा। यहां पे बचा 10 माइनस एक्स, तो व्हेन यू पुट इट इक्वल्स टू 0, तो सीधी सीधी वैल्यूज आ रही हैं, एक एक्स आ रहा है 0, एक आ रहा है 35 और एक आ रहा है 10। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए थे, सिर्फ के 2 3, जिन्ना दियां 3 वैल्यूज आ गई वो दसो, सारा ने 2 गड्डियां, हाँ क्लियर करो आगे। अब देखो आप x की वैल्यू 0 ले सकते हो, अगर x की वैल्यू 0 देते हो, y की वैल्यू 35 आ जाएगी, वो मैक्सिमम ही हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। x और y क्या है, पॉजिटिव, देखो सीधी सी बात है, x और y क्या है, लिखा हो ना स्टेटमेंट में, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 क्या आती है ना पॉजिटिव, तो 0 सीधी रिजेक्ट होगी, इन्हों चेक नहीं करना, अपने सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, कहता एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए, given that x and y are पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 0 की हो गया रिजेक्टेड, आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज बची। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, उसमें 35 भरो और 10 भरो, देखो मैक्सिमम किसमें आ रहा है,
मतलब नेगेटिव इसमें आ रहा है। यहां देखो भाई डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 70 माइनस 14x बस, प्लस 70x माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 4 आगे, एक पावर कम, और 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। हाँ भाई जिसका हम तू दस कितने -14, पहली एक्सरसाइज तेरी बड़ी वीक है। तू ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कर दस की आएगा। 70x का डेरिवेटिव कितना ਹੁੰਦਾ? 70 ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कितना ਹੁੰਦਾ? -14x हो तो गया। ਹੁਣ दोबारा ਉਹਦਾ को करना चेन रूल, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ रूल ਲਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਜੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨ रूल नहीं ਹੁੰਦਾ एक्सेप्ट द रियलिटी। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਨ रूल नहीं ना ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ठीक है, तो घर जाके अज भी टाइम है, 2-3 दिन ला के पहलियां 2-3 एक्सरसाइज चंगी तरह कर लो, तुहानू चेन रूल नहीं आ रहा। हाँ जी हो गया ये, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है? 35 माइनस एक्स की पावर 3, अंदर क्या बचा? इतने बचा 17 माइनस 14x, बाद ये लेने इथों निकल गया सारा कुछ, -4 70x माइनस 7x द स्क्वायर। देख लो अब कुछ कॉमन आता है तो कर लो, नहीं तो सीधी वैल्यू फिल कर दो। एक हमने 10 भरना है, 35 भरना है, तो अगर आप 35 भरोगे काम यहीं पे खत्म हो गया, 0 आ गया ना। तो कॉमन सेंस है, अब किस पे आएगा? 10 पे मैक्सिमम आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अब हमें आइडिया हो चुका है सारा। हम ऐसे लिखेंगे f'(x) 35 इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन f'(10) बनने पे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा मोशन क्या है? मैक्सिमम। कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, थोड़ी बहुत कर लो। किदा इतने लिख लो 10 माइनस करांगे तो कितना आएगा? 25 का क्यूब इंटू इतो 10 माइनस करांगे कितना आएगा? 25। इतने कितना हो गया? 140। 140 जो 70 गए, -70 -4 इधरों कर लो तुम 10 ना मल्टीप्लाई करांगे 700 माइनस 700, आज 0 ही हो गया ना। सो अल्टीमेटली 25 का क्यूब इंटू -25 गुणा 70 आ बनता। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर की बन गया नेगेटिव। इन्ना भी कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं सी, क्योंकि पता ही सीगा मैक्सिमम आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव ते नेगेटिव ही आना, क्योंकि वैल्यू इको बची। व्हाट इट, सो देयरफॉर पर लिखना जरूरी है चीज, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव लिखना जरूरी है, ये मार्क्स होंगे पेपर। So therefore at x equal to कितना 10 is point of maxima. So y is equal to तो ये दो नंबर हैं। जब आप ये इस नंबर में भरोगे प्रोडक्ट में, तो आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा। एक साइड है 45 सेंटीमीटर और एक साइड है 24 सेंटीमीटर।
कहना इनू ना आप चारे कॉर्नर तो एक एक स्क्वेयर कटदा है, मतलब कैंची नाले आ गया पीस कटते आ सारे कटते आप कहना आ साइज कितना कटिया जाए, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum, the volume of the box is maximum। पहले दसो कि जो आप सारे पीस कट देंगे तो ये जिदा अपना बर्थडे केक नहीं होंगे, बर्थडे केक वाला डब्बा होंगे वो किदा किलो शीट होंगी है एक है ना, तो बाद इदा फोल्ड फूल्ड करके वो बॉक्स बना लेंगे, यदि वही चीज बननी जो आप चार कॉर्नर कट देंगे है ना, तो अपने को ना इदा का एक क्यूबॉइड जा मिलेगा। समझ पा रहे इदा का नहीं फोन आ रहे सारे है क्लास। हाँ जी बेटा, सो हुण अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आप बॉक्स बना लिया, आप बॉक्स के वॉल्यूम की करना है मैक्सीमाइज करना है, बॉक्स के वॉल्यूम की करना है मैक्सीमाइज करना है। अपने को साइडा गिवन है तो आप मान लिया कि आह जी साइड जो स्क्वेयर कटना है वो एक्स बाय एक्स का वा, किन्ने साइड का वो एक्स बाय एक्स का। हुण एक्स एक्स उपरों कटी गई, ए वाला पोर्शन कितना बचिया, टोटल 24 सीगा, कितना बचिया, ਇਹਦਾ मतलब आ जी लेंथ है वो कितनी बची 24 माइनस 2x, है वाली लेंथ कितनी बची 45 माइनस 2x। ते आ जेड़ा फोल्ड हो गया पोर्शन ऊपर चल गया, जेड़ा पोर्शन ऊपर चल गया वो की बन गई हाइट। समझ लगी क्लियर। सो हुण अपना जेड़ा क्यूबॉइड आया ओदा वॉल्यूम का फार्मूला आराम नाल ला सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो अपने को वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ केस स्टडी कितना बन सकती है, सब तो पहले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो पहले आप लिख लिए सारा कुछ जो जो आप किया, लेट a square of side x will be removed from each corner। लेंथ की इक्वल आ गई 45 माइनस 2x, ब्रेथ आ गई 24 माइनस 2x, हाइट आ गई x के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल। नाउ हुण असीं इनू की करना है मैक्सीमाइज बाय अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट। और स्टार्ट जिदा मर्जी कर लो, एक्स में मल्टीप्लाई कर लो 24x माइनस 2x स्क्वायर, इसे डबल डेरिवेटिव पहले आप सिंगल डेरिवेटिव कर लीए था u इंटू वी लगा लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इधर डेरिवेटिव -2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इधर डेरिवेटिव कितना आएगा 24 माइनस 4x। ठीक है जी, करिए मल्टीप्लाई, नोट डाउन करो। और ये आ जाएगा आपके पास 48 माइनस का x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24 को इससे करेंगे
So this is 8x² प्लस 4x² 12x² बन गया, -48 -48 96 96 ते 18 180 276x and the constant term is 1080. So this will be my first derivative. सेकंड भी निकाल लेते हैं साथ में, 24x माइनस 276। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जीरो करना होता है, तो ये देखो दो ये फैक्टर निकल के आ जाएंगे आपके पास, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 5 एंड 18। ओके, अब इसको हम फिल करेंगे डबल डेरिवेटिव में 1 बाय 1 और चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमम कब आ रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हमने टारगेट ही करना है कि डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आंसर कब आ रहा है। ठीक है, तो आप देख लो, अगर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी इससे छोटा बनेगा, 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे बड़ा ही बन जाएगा। तो हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे 5 पे। तो v आ जाएगा 180 माइनस 276 जो कि लेस देन 0 है। सो x इक्वल टू 5 गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो उसने क्या पूछा था, हमें सिर्फ x निकालने के लिए कहा है पूरे सम में। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पीस, है ना, स्क्वायर पीस की कितनी लेंथ काटी जाए, बस यही पूछा है। क्लियर, और यही हमारा सम खत्म हो गया। अगर वो पूछता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा तो आप वॉल्यूम में x की वैल्यू फिल कर दो। अब एक बार सुन लो, सारे लिखना बंद करो। अब यही क्वेश्चन केस स्टडी में आएगा तो कैसे आएगा, पहला वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ द बॉक्स, एक नंबर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x, 2 नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 नंबर। 4 नंबर की केस स्टडी। ठीक है, 5 नंबर में आ गया तो पूछ लेगा मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, या इतना ही पूरा 5 नंबर में डाल दो। क्लियर, करो नोट डाउन। अब मैंने आपको कहा था ये जो टॉपिक है इसमें 2 चीजें देखनी होती है, जिसको मैक्सिमाइज करना है और दूसरा गिवन क्या है। आपके क्वेश्चन में इस लाइन से क्या पता चल रहा है गिवन क्या है, उसमें लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने लिखा नहीं है, गिवन कुछ लिखा है। गिवन मतलब सर्कल चेंज नहीं हो रहा, सर्कल फिक्स है। अगर सर्कल फिक्स है तो मतलब उसका रेडियस भी क्या है, अब रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कह रहा है ये जो रेक्टेंगल्स इसके अंदर बनेंगी ये भी बन सकती है ना, थोड़ी लेंथ बड़ी कर दो, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, पतली कर दो, यहां भी बन सकती है। और सारे रेक्टेंगल्स, एक रेक्टेंगल स्क्वायर भी तो बन सकती है ना, जिसे लेंथ से ब्रेथ की हो जाएगी सेम। कहना जो रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगी ना उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आएगा।
या आप दूजी गल कर दीए जे एरिया मैक्सिमम आएगा रैक्टेंगल का तो की बनेगी स्क्वायर बनेगी। तो स्क्वायर बनने की कंडीशन की होंगी है लेंथ ते ब्रेथ की होनी चाहिए सेम। सो आप रैक्टेंगल का एरिया कढ़ के उन्होंने मैक्सीमाइज करन तुर पैना। ठीक अपन एंड के बाद पता लगेगा कि एक्स से वाई की लेंथ की आ रही है सेम। सो जितों बन गया की बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है हूँ आप सारा सम इदा बनाना है। पहले आप लेट कर लीए एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रैक्टेंगल। इनू आप एक्स मान लिया इनू की मान लिया वाई। ठीक है हूँ इन्होंने दोवां च एक रिलेशन चाहिए वो कौन देगी पाइथागोरस थ्योरम। सो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायमीटर कितना 2r आर प्लस आर मतलब होल स्क्वायर। इथों वाई की वैल्यू कर लो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है हूँ इतने एक चीज का ध्यान रखियो आ जो आर है ना वो कॉन्स्टेंट है फिक्स्ड सर्कल सी ना। सो इतने आप भी लिख देंगे आर इज कॉन्स्टेंट रेडियस। क्लियर तो आर नो एज ए कॉन्स्टेंट लेके चलना है। हूँ आप कढ़ते हैं एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेंथ है एक्स सो एरिया का फंक्शन बनाता जी एक्स दे विच गॉट इट इन्हां नोट डाउन करो। हुण बस इनू आपां मैक्सीमाइज प्रूव करना डबल डेरिवेटिव पहले सिंगल डेरिवेटिव करो एक्स की वैल्यू कढो डबल डेरिवेटिव कढ़ के उच्च भरो ऑटोमैटिकली तुहानू मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ लग रही कनिका कि नहीं लग रही ऊपर जा रहा सिमरन। ठीक है ये क्वेश्चन घर जाके दोबारा करने हैं आराम ना करेंगे। अज एक क्वेश्चन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ और कर लांगे बहुत है। ठीक कर जाना कर लांगे एक क्वेश्चन टाइम देखा इन्हों नोट डाउन करो पहले। इधर देखो यार स्टॉप राइटिंग सारे इधर देखो यहां मैंने u इंटू भी लगाया ठीक है। तो पहले मैंने x एज इट इज छोड़ा रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट तो 1/2 रूट और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर 4r स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x ठीक प्लस फिर रूट वाली टर्म एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। अब अगले स्टेप में मैं एलसीएम लेने जा रहा हूं और उससे पहले ये 2 से 2 कैंसिल कर माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई रहेगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा -2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओवर अब इसको कर दो इक्वल टू 0 पुट तो यहां से आपको -2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मिलेगा जो कि 2x स्क्वायर बन जाएगा 4r स्क्वायर के इक्वल x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर और यहां से आपको x मिल जाएगा √2r प्लस माइनस का। तो x की दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस √2r।
सिमरन कहती है एडा गंदा साउंड है। क्या है क्या? अब करो इसका डबल डेरिवेटिव। पहला तो डेरिवेटिव समझ नहीं आया, दूसरे के चक्कर की। हाँ भी देख लो, कोई डाउट है तो दोस्तों, खांसी लगी है समझ। हाँ भाई ठीक है भाई तरुण, एडा भी औखा नहीं है, हैं? के गल तो सुन ली, केड़ी गल तो? चलो डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहां पर लगाएंगे u ओवर v। स्केयर रूट का स्केयर कैंसल आउट हो जाएगा, रूट 4r² माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -4x माइनस ये एज इट इज, और रूट वाली टर्म का फिर से डेरिवेटिव। देख लो भाई, पता चला, ये इसका स्केयर हो गया, ये वाला टर्म एज इट इज, इस वाले का डेरिवेटिव -4x माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, और रूट वाले का डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर किया था। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे ऑब्वियसली इसके नीचे फिर से क्या है 1, तो ये चीज इधर जाके क्या करनी है मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट खत्म कर देगी, तो यहां बचेगा 4r² माइनस x² इंटू -4x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, और नीचे जो पावर आएगी वो आ जाएगी 3/2, 1/2 इसकी और एक पावर इसकी। ठीक है, कोई स्टेप नहीं समय लगता, मेरे से पूछ लेना है। ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कितना आएगा? आर की है, ठीक है, आर कांस्टेंट ये सारे समझ। सो मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एक्स को कर लो अंदर मल्टीप्लाई, एक्स अगर कॉमन निकालना है तो बेटर एक्स कॉमन निकालो। ठीक है, ये बन जाएगा -16r² प्लस 4x² -2x² प्लस 4r²। तो ये हो जाएगा आपका 2x² -12r² बाहर x डिवाइडेड बाय, देखो यहां तक आ गई, पहले इतना नोटों को लो।
अब देखो सारे, स्टॉप राइटिंग। अब अगला ये आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव। अब अगला स्टेप क्या होता है, एक्स की कोई एक वैल्यू इसमें भरनी। तो मैंने पहले प्लस वाली भरी, प्लस वाली कौन सी, √2r। अगर x की वैल्यू √2r है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। यहीं से तो आया था ना, x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो मैंने x स्क्वायर इसलिए निकाला क्योंकि मेरे सामने यहां पर x स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली x स्क्वायर की वैल्यू भर दूंगा। x स्क्वायर की वैल्यू भर दी, x स्क्वायर की वैल्यू भर दी, ये x की वैल्यू भर दी। इसको सॉल्व किया, -8 बनता है, तो अल्टीमेटली ये बना प्लस का 2r स्क्वायर। तो अल्टीमेटली सारी वैल्यू क्या बन रही है, नेगेटिव। क्लियर? समझ लगी कि नहीं लगी? कैलकुलेशन क्लियर है? इधर का पेपर से आउंदा ही कुछ मजाक ना ले ले। क्लियर? सो नेगेटिव जब डबल डेरिवेटिव आता है तो क्या होता है, मैक्सिमा के मिनिमा, मैक्सिमा। इट मींस एट x इक्वल टू √2r द फंक्शन fx, दैट इज fx कौन सा फंक्शन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो y की वैल्यू निकालो, कितने सम मुकदा ही नहीं दिया। अब y की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर की फिर से वर्ग वैल्यू 2r स्क्वायर जो कि बन जाएगा 2r स्क्वायर दैट इज √2r। तो y की वैल्यू भी देखो सेम आ रही है, जितनी x की वैल्यू थी उतनी ही क्या आ रही है, y की। तो इट मींस x और y दोनों क्या हो गए, सेम। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर। ਤੁਸੀਂ माइनस की वैल्यू भरो, -2r भरो इतने x की जगह पे, ਇਹਦਾ आंसर पॉजिटिव बनेगा। तो उन्हें फिर मिनिमम एरिया दे देना ना, ठीक है ना, अपना एरिया दे मैक्सिमम चाहिए, तो अपना डबल डेरिवेटिव नेगेटिव लेना पैना। हाँ भाई परमिंदर, परमिंदर ते हुण मूंह